तो दोस्तों, हाउ विल यू डिसाइड कि सामने वाला जो इंसान है वो एक्चुअल में बुरा है? क्या आपके पास अच्छाई और बुराई का कोई एक सटीक डेफिनेशन है? बिल्कुल भी नहीं। तो बेसिकली होता यह है कि हर इंसान जो होता है ना, वो हर चीज़ को अपने अलग पर्सपेक्टिव से देखता है। जो चीज़ आपको आज गलत अनुभव हो रही है, हो सकता है कि कल आपको वो अच्छे अनुभव हो या फिर किसी और को अच्छे अनुभव हुई हो। जो इंसान आज आपको विलन लग रहा है, हो सकता है किसी और के लिए हीरो हो, क्योंकि वो इंसान हमारी लाइफ में किस तरह से एफर्ट्स ऐड कर रहा है, किस तरह से वो वैल्यू हमारी लाइफ में ऐड कर रहा है, इससे हम डिसाइड करते हैं कि वो इंसान हमारे लिए अच्छा है या बुरा। तो इसके लिए मैं आज आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, क्या होता है, एक 5 साल का एक छोटा बच्चा होता है, ठीक है, और उसकी फैमिली में ना उसकी माँ गुजर जाती है। फिर वो बच्चा और उसके पिता दोनों बहुत ज़्यादा अकेले हो जाते हैं। लेकिन वो जो बच्चा था, अपने माँ के जाने के बाद ना थोड़ा मायूस सा रहने लग गया था। वो हमेशा कहीं पर भी अकेले जाकर बैठ जाता, ज़्यादा बातें नहीं करता। अब उसका ये जो बिहेवियर ना उसके पिता को बहुत ज़्यादा चुभने लगता है। तब उसके पिता एक बार उसके पास आकर ये पूछते हैं कि क्या हुआ। बच्चा बहुत कुछ ज़्यादा बोलता नहीं है, लेकिन जो पिता थे उसकी चुप्पी को बहुत ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं और वो समझ जाते हैं कि इसे अपने माँ की कमी खल रही है। फिर पिता अपने बच्चे से बोलते हैं कि देखो, मैं समझ सकता हूँ कि तुम अपने माँ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, और इनफैक्ट इस एज में हर बच्चे को अपनी माँ की कमी महसूस होती है। तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे नज़र में ऐसी 2 लड़कियाँ हैं जो तुम्हारी माँ बनने के योग्य है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन 2 लड़कियों में से मैं किसको चूज करूँ, कौन तुम्हारी अच्छी माँ बन सकती है। क्योंकि मैं तो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी होता हूँ, मुझे तो फिलहाल किसी पत्नी की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है, लेकिन तुम्हारे लिए मुझे हमेशा एक माँ की कमी ज़रूर महसूस होती है। तो बच्चा तो ज़्यादा कुछ नहीं कहता, लेकिन फिर उसके पिता ये डिसाइड करते हैं कि वो एक एक दिन एक एक लेडीज़ को घर पे लेकर आएंगे, बच्चे से मिलाएंगे, और फिर बच्चा उनके साथ रहकर ऑब्जर्व करके समझकर उनमें से डिसाइड करेगा कि कौन उसकी माँ फ्यूचर में बननी चाहिए। फिर उसके पिताजी ना दूसरे दिन बहुत ही सिंपल ट्रेडिशनल एक मिडिल क्लास लड़की को अपने घर लेकर आते हैं, ठीक है। फिर वो बच्चे से मिलती है, अच्छे से बातें करती है, बच्चे को लाड प्यार करती है। उसके बाद वो लोग खाने पे बैठ जाते हैं, ठीक है। खाने पर बैठने के बाद बच्चा जो है वो अपने खाने में मिट्टी मिला रहा होता है, और ये जब वो लड़की देखती है तो वो बच्चे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। फिर बीच में उसके पिताजी आ जाते हैं और बच्चे को अच्छे से समझाते हैं, और उस औरत का ये जो बिहेवियर है ना उसके पिताजी को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर थोड़ी देर बाद वो औरत चली जाती है। तो उस वक्त उसके पिताजी उस बच्चे से इस बारे में कुछ भी डिस्कशन नहीं करते, वो घर से बाहर चले जाते हैं। फिर आता है दूसरा दिन। फिर दूसरे दिन भी ना पिताजी एक बहुत ही मॉडर्न, स्टाइलिश और बहुत ही वेल एजुकेटेड एक लड़की को घर ले आते हैं। लड़की अच्छी पढ़ी लिखी होती है, वेल ड्रेस्ड होती है, दिखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। अब वो भी बच्चे से मिलती है, बच्चे को लाड प्यार करती है, बहुत अच्छे से बातें करती है। फिर इस बार भी तीनों खाना खाने बैठ जाते हैं। इस बार भी खाना खाते वक्त वो बच्चा अपने खाने में मिट्टी डाल रहा होता है, लेकिन इस वक्त ये जो औरत होती है वो बच्चे पे बहुत ज़्यादा नहीं चिल्लाती, बल्कि बच्चे की तरफ देखकर स्माइल करती है। और जब बेटा उस पर चिल्लाते हैं तो वो बोलती है कि जाने दो, ये तो छोटा बच्चा है, इसे अभी बहुत ज़्यादा समझ नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद ये औरत भी घर से चली जाती है। फिर वो औरत जाने के बाद उसके पापा के मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्लियर हो चुका था कि बच्चा किसे अपनी माँ चुनेगा। फिर उसके पापा वो औरत जाने के बाद उस बच्चे से बहुत ही प्यार से बातें करते हैं और बोलते हैं कि मुझे तुम्हारा जो डिसीजन है वो बहुत ज़्यादा पता है कि तुम किसे अपनी माँ बनाने चाहोगे, लेकिन फिर भी मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि कौन सी औरत तुम्हें इन दोनों में से अच्छी लगी, जो इन फ्यूचर में तुम अपनी माँ के रूप में चाहते हो। तब बच्चा यहाँ पे बहुत ही शॉकिंग आंसर रहता है। बच्चा बोलता है कि पिताजी, जो पहली औरत थी वो ही मुझे अपने माँ के रूप में चाहिए। अब पिताजी ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि उनका जो बेटा है वो एक्चुअल में ऐसी बातें क्यों कर रहा है। इनफैक्ट जो पहली औरत थी उसने तो इस बच्चे पे बहुत ज़्यादा चिल्लाया था, डांटा था, फिर अब ऐसा क्यों। तब बच्चा बोलता है, जो मेरी पहली वाली माँ थी ना वो मेरी असली माँ की तरह थी। जब भी मैं कुछ गलत कर रहा होता हूँ ना वो मुझे बहुत ज़्यादा डांटती थी। इनफैक्ट कभी कभी वो मुझे एक झापड़ भी लगा देती थी। लेकिन जो दूसरी वाली थी ना वो बस बनावटी थी। उसने मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार से बातें की,
यहाँ तक कि जब मैं कुछ गलत काम कर रहा था तो उसने मुझे रोका नहीं। तो मुझे ऐसी माँ चाहिए जब भी मैं कुछ गलत कर रहा हूँ जो मुझे टोके और रोके। तो बच्चे के इस अनोखे आंसर से उसके पापा बहुत ज्यादा शॉक और बहुत ज्यादा ही विचलित हो जाते हैं। उन्हें उन औरतों से ज्यादा अपने बच्चे की समझ पर बहुत ज्यादा गर्व फील होता है और वो वहाँ पे डिसीजन लेते हैं कि हाँ, पहली वाली औरत ही इसके लिए बहुत ज्यादा सही रहेगी। तो दोस्तों, हमेशा हमारी लाइफ में कौन कैसा बर्ताव कर रहा है तो ये इम्पोर्टेंट नहीं होता, बल्कि वो जो बर्ताव कर रहा है उसके पीछे के जो इंटेंशंस है वो क्या है, वो क्या चाहता है, वो हमारे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। तो माँ बाप जो होते हैं वो बच्चे को बहुत ज़्यादा डांटते हैं, उस पर चिल्लाते हैं, इस वजह से नहीं कि वो बच्चे से बहुत ज़्यादा घृणा करते हैं या डिसलाइक करते हैं, नहीं, बल्कि वो बच्चे को सुधारना चाहते हैं, उसके लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं। तो कोई भी इंसान अगर आपके साथ रूडली बिहेव कर रहा है या बहुत ज़्यादा रूडली बातें कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान बुरा है, बल्कि उस इंसान के उसके पीछे के इंटेंशन को देखिए, वो एक्चुअल में ऐसा आपके साथ बर्ताव क्यों कर रहा है। अगर उसके इंटेंशन अच्छे होंगे तो एक्चुअल में वो इंसान बुरा बिल्कुल भी नहीं है। तो आफ्टर ऑल इंटेंशन ही सब कुछ मैटर करता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, और नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, ख्याल रखिएगा अपना। धन्यवाद।